आज हम लोग शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होता है उसके प्रकार के बारे में और साथ ही साथ उसके डिटेल विषय वस्तु को जानेंगे कि शिक्षण अधिगम सामग्री में क्या क्या आता है, उसे किस नाम से जानते हैं और वह कौन कौन से ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जिसको हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, उसके बांटने के कारण क्या है, तमाम ऐसे विषय वस्तु पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यह टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है TLM, इस TLM को विस्तार से हम लोग जानेंगे। हालांकि TLM के बारे में कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनते हैं जो टेट से संबंधित होते हैं, TET से संबंधित होते हैं, चाहे वह C टेट हो, चाहे वह B टेट की बात करें या किसी भी टेट की अगर बात करें जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें भी यह तमाम ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षण अधिगम से संबंधित, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से संबंधित प्रश्न बनते रहते हैं और एक आध प्रश्न आ ही जाते हैं। हालांकि इसके 3 ही पार्ट होते हैं, तीनों की चर्चा हम अलग अलग तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यह जो TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें जो अलग अलग इसके पार्ट हैं, जैसे पहला आएगा आपका दृश्य सामग्री। इस दृश्य सामग्री के अंतर्गत आपसे प्रश्न बनते हैं जो टेट में अक्सर पूछा जाता है या अन्य एग्जामों में भी पूछे जाते हैं एजुकेशन लेवल में, कि यह दृश्य सामग्री कौन कौन सी है। आपके टेट में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, सुपर टेट में भी प्रश्न बनते हैं, C टेट में भी प्रश्न बनते हैं कि दृश्य सामग्री कौन कौन से हैं। दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है कि वह सामग्री, वह टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो मात्र देखा जा सके, क्या, जिसे मात्र देखा जा सके, देखने योग्य, जिसे मात्र देखा जा सके, किस पर्पस से, टीचिंग के पर्पस से, यानी कि पढ़ने के दृष्टिकोण में, जिसे शिक्षक या शिक्षिका अपने उस पाठ योजना के साथ साथ उसका प्रस्तुतिकरण करता है और वह देखने योग्य मात्र होता है, वह क्या है, वह दृश्य सामग्री है। दृश्य सामग्री में सबसे पहले आ जाता है क्या, पुस्तक। पुस्तक की एक दृश्य सामग्री है जिसकी सहायता से हम टीचिंग का कार्य पूरा करते हैं। हिंदी हुआ, गणित हुआ, अंग्रेजी हुआ, तमाम ऐसे विषयों को लेकर के शिक्षक उसी पाठ्य पुस्तक की सहायता से वह अपने सिलेबस को आगे की तरफ बढ़ाता है। विद्यार्थी क्रमबद्ध तरीके से लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 की तरफ आगे आगे बढ़ते जाते हैं। अब बात आती है कि यह तो एक पुस्तक तो हो गया, क्या एक पुस्तक ही ऐसी दृश्य सामग्री है जिसकी सहायता से केवल शिक्षक टीचिंग का कार्य करता है? तो ऐसा नहीं है। तो और क्या आ सकता है? और ऐसा सब्जेक्ट जो अलग अलग रूप में हमको देखने को मिलता है, जैसे गणित हुआ, विज्ञान हुआ, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, सिविक्स हुआ, तो उसमें जो कुछ भी एक ठोस रूप में कोई एक ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम ले करके जाते हैं जिसकी सहायता से हम उस पाठ्य योजना को पूर्ण करते हैं और अधिगम कराने में वह टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमारा सहयोग करता है। अब बात आती है कि पुस्तक के साथ साथ और क्या आवश्यकता हो सकती है सब्जेक्ट के दृष्टिकोण से। अगर हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो मैप, मैप क्या है, मैप यह दृश्य सामग्री है। मैप को देख करके हम बहुत कुछ नहीं जान सकते। और क्या, ग्लोब, ग्लोब को देख करके भी बहुत कुछ हम नहीं जान सकते हैं। लेकिन हमें अगर ज्योग्राफी का विद्यार्थी है तो उसे ग्लोब की आवश्यकता होगी, उसे मैप की आवश्यकता होगी।
अगर गणित का विद्यार्थी है तो उसे गणित के अंतर्गत जान लेंगे त्रिभुज क्या होता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का की एक खासियत होती है कि हम जड़ से बताना प्रारंभ करते हैं और विद्यार्थी को वह पूरा कॉन्सेप्ट उसी क्लास में हम क्लियर कराने की कोशिश करते हैं। तो गणित में अगर बच्चा त्रिभुज पढ़ रहा है, वर्ग पढ़ रहा है, तो उसे वर्ग की जानकारी होनी चाहिए। आयत पढ़ रहा है तो आयत कैसा होता है वह नहीं जानता है, वर्ग कैसे बनता है वह नहीं जानता है, कोण कैसे बनते हैं वह नहीं जानता है, लेकिन कोण की उसे आवश्यकता होती है। तो यह दृश्य सामग्री हम ले करके जाएंगे और उसे अलग अलग कलर में हम बना सकते हैं। एक चार्ट पर हम बना सकते हैं, थर्माकोल पर हम बना सकते हैं और बना करके उस बच्चे को हम बताएंगे कि बेटा यह चीज है, इसका आकार प्रकार ऐसे होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ऐसा कुछ हम उसे उदाहरण देंगे, समझाएंगे जैसे कि यह है। अब इस विषय वस्तु पर आकर के बच्चा उसे आराम से समझ लेगा। अगर हम विज्ञान की बात करें, विज्ञान विषय में विद्यार्थियों को जैसे फूल, पत्ती, विज्ञान के विद्यार्थी सरसों के फूल, अन्य फूलों पौधों के फूलों को लेकर के जाते हैं, उनकी टहनियों को लेकर के जाते हैं और उसकी जड़ को लेकर के जाते हैं। तो यह आसानी से उपलब्ध हो जाने वाला, वह जड़ चला जाएगा, वह पत्ती चली जाएगी या वह फूल चला जाएगा अगर बायोलॉजी की फाइल में, तो वह ये क्या बताएगा, कुछ नहीं बताएगा। उसे दिखा करके उसके हर एक पार्ट का प्रेजेंटेशन शिक्षक या शिक्षिका के द्वारा एक निश्चित समय में किया जाता है। वह क्या मात्र है, वह दृश्य सामग्री है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का टीएलएम जिसे हम कहते हैं, टीएलएम जिसे हम कहते हैं, वह टीचिंग लर्निंग मटेरियल वह है। वह कैसा है, वह दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है कि वह शिक्षण अधिगम में एक ऐसी सामग्री जिसे मात्र देखा जाएगा, जो देखने के योग्य ही मात्र होगा और उसका प्रेजेंटेशन शिक्षक या शिक्षिका के द्वारा एक निश्चित समय में किया जाएगा। यह सारा कुछ पार्ट आता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में एक बात निकल करके आती है। इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास विषय में अगर औजार के बारे में हम पढ़ा रहे हैं तो प्रकृति के द्वारा एक सरल टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमको उपलब्ध है। क्या, वह पत्थर। अब पत्थर के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो कुछ अलग अलग वैरायटी के हम पत्थर के टुकड़े को लेकर के जा सकते हैं। वह मुझे आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल का एक पार्ट निकल के आता है क्या, कि उसकी विशेषताएं क्या है। तो उसकी विशेषता यह होती है, पहली विशेषता तो यही है कि वह आसानी से मुझे उपलब्ध हो जाए, वह निःशुल्क उपलब्ध हो जाए या कम लागत में मुझे उपलब्ध हो जाए। आप लोग ध्यान देंगे, कम लागत में उपलब्ध हो जाए, आसानी से उपलब्ध हो जाए या फ्री में मुझे मिल जाए। अगर यह टीचिंग लर्निंग मटेरियल अगर आता है तो वह शिक्षक के या संस्था के या विद्यार्थी के हित में वह लाभप्रद होता है, क्योंकि वह जो जैसा होता है वैसा ही मुझे मिल जाता है, उसमें बनावटी नहीं होता, वह प्रकृति के द्वारा मुझे प्राप्त होता है। तो या तो वह आसानी से मिल सकता है या कुछ कम लागत में मिल सकता है या फ्री में भी हमको मिल सकता है। तो इतिहास के अगर विद्यार्थियों को पढ़ाना है अगर औजार के बारे में, तो पत्थर के औजार होते थे, तो कैसा पत्थर होता था, पत्थर क्या होता है, इसके बारे में बच्चा नहीं जानता है, तो उसे हम ले करके जा सकते हैं क्लास में, उसका प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और उसको डिफाइन कर सकते हैं कि बेटा पत्थर ऐसा होता है या यही पत्थर है और इसी के हथियार बनाए जाते थे। उसको तोड़ करके आग का आविष्कार कैसे हुआ, आग के आविष्कार में हम इस टीचिंग लर्निंग मटेरियल को दो पत्थर को लेकर के जाएंगे, रगड़ेंगे, तोड़ेंगे, हथियार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। धारदार हो जाने पर या रगड़ने पर जो चिंगारी निकलेगी तो उससे आग के आविष्कार के बारे में हम आसानी से बता सकते हैं। तो यह तो हो गया क्या, यह हो गया हमारा दृश्य सामग्री। तो टीएलएम में टीचिंग लर्निंग मटेरियल का एक पार्ट आता है क्या, कि दृश्य सामग्री।
यह दृश्य सामग्री हमको प्रस्तुत करना होता है, वह सामग्री जो मात्र देखने के योग्य होता है। बस आज के लिए इतना ही। अगर यह पार्ट आपको समझ में आया हो और आपके जीवन के लिए उपयोगी हो, आपके शिक्षण अधिगम में अगर सहयोग करता हो, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।